मकान में रहकर आप शांति नहीं पा सकते, और किराए का मकान तुम्हारा हो नहीं सकता, दोनों चीजें। तो इसलिए जरा महापुरुषों की दया के दो वचन सुन लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो, सच्चा नाम, मनमोहक नाम और प्यारा नाम, तीनों अंतर है। तो महापुरुष जब आए तो उन्होंने एक ही बात कही, ऐ जीवात्मा सुरत रो, अब तू अपने घर को जा। तेरे दुख का कारण यही है कि तू अपने घर को भूल गई। किधर से आई, कैसे आई, किसके द्वारा आई, ये सब भूल गई। तो वो याद दिलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि दुल्हन करो पिया का संग, दुल्हन करो पिया का संग, दुल्हन करो पिया का संग, ऐसी जीवात्मा दुल्हन, जब तक तेरा पिया तेरे साथ नहीं होगा तब तक तेरा भय दूर नहीं होगा। घन घमंड नव गर्जति घोरा, पियाहीन डरपत मन मोरा। संत गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में इशारा करते हुए कहा कि तेरे डर का, तेरे भय का कारण यही कि तेरा पति तेरे साथ है। पति माने स्वामी, मालिक। तो आगे क्या कह रहे हैं कि दुल्हा तेरा गगन बसेरा, दुल्हा तेरा गगन बसेरा, दुल्हा तेरा गगन बसेरा, दुल्हा तेरा गगन बसेरा। तू बस नहीं हर अंग, तू बस नहीं हर अंग, तू बस नहीं हर अंग, तू बस नहीं हर अंग। दुल्हन करो पिया का संग, दुल्हन करो पिया का संग। अब जो भूली बिछड़ी है तो समझा करे भाई तेरा तो दुल्हा, तेरा हमारी प्रीतम गगन बसेरा है, इधर नहीं उधर, इस आकाश के ऊपर है। और तू बसे नैयर अंग, तू अपने नैयर में बस रही है। नैयर के अंगों में, ये शरीर क्या है? नैयर। इसमें अंग है जो शरीर के, उन्हीं अंगों में तू फंसी पड़ी है। तो क्या कह रहे हैं कि गुरु के साथ चलो उस नगरी, गुरु के साथ चलो उस नगरी, गुरु के साथ चलो उस नगरी, गुरु के साथ चलो उस नगरी। चढ़े प्रेम का रंग, चढ़े प्रेम का रंग, चढ़े प्रेम का रंग,
सच्चा साथी गुरु, गुरु माने जानकार, जो वहीं से आया है जहां की तू रहने वाली है। उस जानकार को, उस सच्चे सम्राट को गुरु कहते हैं। गुरु कोई आड़मंस पुत्र का, कोई शरीर का, कोई जाति बिरादरी का नाम नहीं है। और कहले वो तो उस नगरी जहां की तू रहने वाली है, और जब तक उनसे प्रेम नहीं करेगी, उनके सच्चा प्रेम का रंग नहीं चढ़ेगा, तब तक तू अपने प्रीतम से नहीं मिल सकती। क्यों? किसी को जानकारी नहीं है कि तेरा पिया बसे उस नगरी जहां ना कोई आता जाता, कि ये जीवन ये यौवन तेरा उतर जाएगा, 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 फिर तू होगी तंग, फिर तू होगी तंग, फिर तू होगी तंग, फिर तू होगी तंग, दुल्हन करो पिया का संग, दुल्हन करो पिया का संग। का ये चंद्र रोजा, ये जवानी का नशा एक दिन उतर जाएगा, और फिर तुझे बड़ी तंगी होगी, बड़ी परेशानी होगी। क्यों? शक्ति तब तक खत्म हो जाएगी, फिर तू कैसे चलेगी, कैसे जाएगी? क्या कह रहे हैं कि ताते अभी समारो मग को, अभी समारो मग को, ताते अभी समारो मग को, अभी समारो मग को, दारो ढंग उमंग, धारो ढंग उमंग, दारो संग उमंग, धारो संग उमंग, दुल्हन करो पिया का संग, दुल्हन करो पिया का संग। कहते इसलिए अभी समय है, अपने रास्तों को संभालो, अपने घर के रास्ते की जानकारी करो और चलने की तैयारी करो। और उमंग और ढंग माने तरीका, उमंग माने उत्साह का ये सब अभी धारण कर लो, ताकि तुम्हारे चलने में कोई देरी न हो, न तुम्हारा कोई ढंग है, न तुम्हारे अंदर कोई उत्साह उमंग है। तुझे जानकारी नहीं मेरी दर से आई थी, अब कैसे आई है, किसके द्वारा आई है, अब यहाँ से कौन जगाएगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, ये सब तेरा छूट चुका है। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम रंगीला दुल्हा तेरा, नाम रंगीला दुल्हा तेरा, नाम रंगीला दुल्हा तेरा, नाम रंगीला दुल्हा तेरा, उड़ो गगन जस अंग, उड़ो गगन जस रंग, उड़ो गगन जस चंग, उड़ो गगन जस चांग, दुल्हन करो पिया का संग, दुल्हन करो पिया का संग। का तेरा दूल्हा बड़ा रंगीला है, वो नाम के रंग में रंगा हुआ, इसीलिए जब आएगा तुमको नाम के रंग में रंगेगा और नाम की जानकारी देगा
और नाम का दान देगा। तो कहा उस नाम के रंग में रंग कर यहां से चल अपने घर की तरफ, जहां तेरा असली घर है, जहां जाए फिर आवे नहीं। एक बार अगर पहुंच गए फिर इस काल माया के देश में दोबारा नहीं हो, जहां जाए फिर आवे नहीं। अगर एक बार पहुंच गया तो दोबारा के लिए यहाँ फिर आना नहीं, जन्म न मरण होगा। क्या कह रहे कि सूरत डोर बांध दे गुरु से, 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 त्यागो सभी उचंग, त्यागो सभी उचंग, त्यागो सभी उचंग, त्यागो सभी उचंग, दुल्हन करो पिया का संग, दुल्हन करो पिया का संग। इसने अपनी जीवात्मा सूरत की डोर को गुरु को पकड़ा था। वो उधर के और इधर दोनों के जानकार है, पूरी जानकारी लेके आए हैं और पूरी जानकारी की देकर ही तेरी जीवात्मा सूरत को घर पहुंचाएंगे। इसलिए अपनी सूरत की डोर उनको पकड़ा दे। अभी तक तुमने काम को पकड़ाया, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, सबने फांस लिया। जब डोरी किसी को पकड़ाओगे तो तुम्हारा फिर स्वतंत्रता आजादी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम पराधीन हो जाओगे। तो क्या कह रहे हैं, त्यागो सभी उच्चम, जितनी तुम्हारे अंदर उमंगे हैं वासनाओं की, भोगों की, अरे भाई उससे थोड़ा अलग हो जाए, यही तो बांधे तुझको, इस इंद्रियों के बंधनों से मुक्त हो जाए। समझा के क्या करें कि पिया के द्वार तेरे नौबत बाजे, पिया के द्वार तेरे नौबत बाजे, पिया के द्वार तेरी नौबत बाजे, पिया के द्वार तेरी नौबत बाजे, बीच बीच बजे सुमंग, बीच बीच बजे सुमंग, बीच बीच बजे चुअंग, बीच बीच बजे चुअंग, दुल्हन करो पिया का संग, दुल्हन करो पिया का संग। का तेरे प्रीतम के दरवाजे नौबत बजती है, बाजे बजते हैं। घन घमंड नवगर्जित घोरा पिया इंद्र पद्म मोरा, इतने विशाल ध्वनि के बाजे बजते हैं जो ऐसे कहीं नहीं है। तो अपने पिया से अलग होने के कारण अब उन बाजों की इतनी तीव्रता है, आवाज तो उससे डर लगता है। तो क्या कह रहे हैं, त्यागो सभी उचंक, यानी जितना भी तुम्हारे अंदर वासनाओं की, कामनाओं की, इच्छाओं की उमंगे आ रहे बार बार, मन तरंग में दम दम बहता, कहा ये बार बार तमाम तरह की उमंगे उचंगे बहा करता है, उसी में गोते लगा रहा। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी पता बताया, सतगुरु स्वामी पता बताया, सतगुरु स्वामी पता बताया, सतगुरु स्वामी पता बताया, चढ़ चल पकड़ तरंग, चढ़ चल पकड़ तरंग,
चढ़ चल पकड़ तरंग, चढ़ चल पकड़ तरंग, दुल्हन करो पिया का संग, दुल्हन करो पिया का संग। तेरे पिया प्रीतम का, तेरे घर मंडल मुकाम का पता जानकारी केवल सतगुरु के पास है, क्योंकि वो वहीं से आए जहाँ की तू रहने वाली है। तो उसको जो रास्ता बताते हैं उस पर चलकर, और ऊपर से जो आवाजें आ रही उनको पकड़कर तू अपने घर को चल। ये शब्द और आवाज पकड़कर तू इधर आई है। बड़ी बड़ी पौड़ी रची है, कहा हर मंडल मुकाम पर पौड़ी माने आने जाने का रास्ता बना हुआ था। उसी को पकड़ 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 धीरे धीरे तो सबसे नीचे वाले कालमाया के देश में आ गई और फंस गई। और उधर ये सारी जानकारी भूल गई, मैं किधर से आई थी, किसके साथ आई, लाने वाला कौन था, ये पूरी पूरी की जानकारी खत्म हो गई। और ये जानकारी किसी बीच के लोग के अधिष्ठाता को है नहीं, केवल सतगुरु उसके जानकार है। तो कहते कि सतगुरु स्वामी पता बताया, उन्होंने अपनी जीवात्माओं को पता बताया, रास्ता बताया और रास्ते पर चलने की युक्ति बताई और कहा अगर तू चल दे तो मैं तेरा सहायक बन जाऊंगा, सहायक तुझे बल बोनस प्रदान कर दूंगा। तो धीरे धीरे ये नाम के बल से नाम डोर शब्द डोर को पकड़ कर दो अपने घर की तरफ जाना, और जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं है, और न रास्ता ही नहीं तो रास्ते का कोई जानकार है। इसलिए तू अपने घर की तरफ चल, ताकि तुझे ये सब मालूम हो जाए कि वास्तव में हम फंसी थी, हमको फंसा गया था और हम ये नहीं समझ पाए कि ये फंसाने वाले थे। इनको हमने अपना बना लिया कि हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं, जबकि इनमें से तुम्हारा कोई न, तुम किसी को हो न तुम्हारा कोई है। ये कितनी बड़ी भूल जीवात्माओं के अंदर थी, बगैर सदगुरु के इस भूल को कोई मिटा नहीं सकता। और आज भी किसी के पास रास्ता नहीं है, सब काल माया के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, और उनको बताओ तो उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको तो रास्ता कभी मिला नहीं है और इस रास्ते का अनुभव किसी ने कराया नहीं। तो फंसने का कारण हमारी अज्ञानता है, हमारा झूठा लोभ लालच है, इसी में तो फंसे पड़े हैं। अगर ये मालूम हो जाए ये तुम्हारा कुछ नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है जिसको तुम अपना पना करके फंसे हो, और शरीर से संबंधित जितने नाते रिश्ते बताए ये भी आपके नहीं, और शरीर के लिए जो आपने दुकान मकान जमीन जायदाद पत्नी बाल बच्चे बनाए ये भी तुम्हारे नहीं। ये है पूरी जानकारी, पूरा पता है। अगर ये जानकारी मिल जाए तो जीवात्माओं के अंदर एक प्रेरणा पैदा हो जाए, फिर उसको अपने घर जाने की बेचैनी होगी कि मैं बहुत गलत फंस गई। आज हमको सच्चे रास्ते बताने वाले मिले, उन्होंने अति कृपा दिया, मेहरबानी करके मेरे घर का रास्ता बता दिया। अब कहा तू जल्दी कर, समय तेरा सब खत्म हो चुका है, बचपन गया, जवानी गई और बुढ़ापा आ गया, अब कितने दिन का तेरा साथ है। अब ये तू सोच, इस संसार का, समाज का, परिवार का, समाज परिवार के लोगों के साथ और शरीर संबंधी सामानों के साथ तेरा कितने दिन का साथ रहेगा। सब तो चला गया। अरे कहा भाई जो बचा है उसी में अपना काम बना ले, अभी तेरे लिए मौका है तो चल सकती है। बात समझ में आ जाए, महापुरुषों पर विश्वास हो जाए, उनकी नाम की युक्ति जो तुम्हारा आधार है उस पर विश्वास हो जाए तो अभी तुम जा सकते हो, क्योंकि वो इसी बात पे तो समर्थ है।
और इतना कम, अभी तो समय आपके पास है, उन्होंने बहुत कम समय में जीवात्मा को घर पहुंचाने का वादा किया। एक घड़ी आधी पूर्वाप गोस्वामी संग साथ की हरे कोट प्राप्त। आधी घड़ी में भी खुश है कि अगर तू समय के नाम को पकड़ने, नाम की कमाई करने लगे तो अभी तू जा सकती है, तेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि ये माफी देने वाले हैं, ये माफ करने आए, सजा सुनाने नहीं आए। अगर अब भी नहीं माने तो फिर शिवराशि जाओ, उनकी बात नहीं समझ में आई तो इस 4,84 लाख नरकों की योनियों से कोई बचाने वाला नहीं है। तो एक ही चीज को किस तरीके से है, अब दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द जरा सुनिए। इसका नाम है सत्संग। तभी कहा भाई सत्संग कोई गाना बजाना नहीं है, कोई किस्से कहानी कथा वार्ता करना दोहराना नहीं है। सत्य यानी जिस सत्य लोक से है, जिस सत्य धाम से है और जिस सच्चे मणि की दरबार से तू आई है, जब तक वो नहीं मिलेंगे या वहां के जानकार नहीं मिलेंगे और उनसे जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आपका ये काम कोई कर नहीं सकता। किसी के बस की किसी को मालूम ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, क्या है जीवात्मा, इसके कई नाम दिए, हंसिनी इसको कहा, दुल्हन इसको कहा, मतलब एक तरह से नहीं, कई तरीके से समझाने के लिए नाम का आधार संतों ने बनाया है। क्या कह रहे हैं, हंसिनी छानो दूध और पानी, हंसिनी छानो दूध और पानी, हंसिनी छानो दूध और पानी, हंसिनी छानो दूध और पानी। का ये जीवात्मा दूध और पानी में पहचान कर, एक रंग देखकर कहीं फंस मत जाना। उस रंग में कोई ढंग नहीं है जो तुझे लाभ मिल जाए या तुझको अपना सच्चा ज्ञान मिल जाए। ऐ जीवात्मा सूरत, तो दूध और पानी की पहचान कर। क्या कह रहे हैं कि छोड़ो नीर पियो पैसारा, छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी, इस दिन रहो अघानी, हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। कहते छोड़ो नीर, नीर माने पानी और दूध एक समान दिखाई देता है, लेकिन जब उसको नीर को छोड़े और दूध को पिए, कैसे निस्संदेह रहो अगानी, फिर तुमको तृप्ति हो जाएगी, शांत हो जाओगे। पानी में वो शांति नहीं जो दूध में है, दूध को अमृत खा गया। तो क्या कह रहे हैं कि जुक्ति जतन से घट में बैठो, जुक्ति जतन से घट में बैठो, जुक्ति जतन से घर में बैठो, जुक्ति जतन से घर में बैठो, सूरत सात समानी, सूरत सात समानी, हंसिनी छानो दूध और पानी, हंसनी
युक्ति माने उपाय, सच्चे उपाय साधन से अपने घट में बैठो, वहां दूध पानी दोनों का परीक्षण हो जाता है, पहचान हो जाती है। और सूरत उस शब्द में समानी है। ये जीवात्मा जो शब्द से अलग हुई है तो पुनः अपने शब्द में कैसे समाहित होगी? तो क्या कह रहे हैं कि खान पान निद्रा तजे आलस, 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 सुन ले अधर कहानी, सुन ले अधर कहानी, सुन ले अधर कहानी, सुन ले अधर कहानी, हंसिनी छान दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। झूठा खान पान, ये शरीर को भोजन देते हो, ये जीवात्मा का भोजन है, ये जड़ शरीर का है। का इसी में तुम फंसे पड़े हो। और इस भोजन में निद्रा, तंद्रा निद्रा ऊंघाई जमवाई, ये बाधक है। इस भोजन को खाने से ये पैदा होता है। तो क्या कह रहे हैं? सुनने अधर कहानी, तो जरा अपने घर की कहानी सुन ले, वहां इस तरह की रोटी सब्जी दाल नहीं है, ये भोजन नहीं है, ये भोजन जड़ शरीर का है। और जीवात्मा का भोजन है नाम, और नाम रस पिए अगानी, जैसे नाम रस पिया मिलने लगा तो वो तृप्त हो जाएंगे और फिर अपने घर के तरफ चल पड़े, वो अमर है। और ये नासवान है भोजन, ये नासवान जड़ शरीर का भोजन, और वो जीवात्मा शब्द जीवात्मा का भोजन। इसलिए कहा जो कुछ जो देख रहा दो आंखों से, शरीर की दो आंखों से जो देख रहा, शरीर के दो कानों से सुन रहा, मतलब यानी दो पैरों से चल के जहाँ पहुंच रहा, दो हाथों से कर रहा, का ये सब नकली है, झूठा है। क्या कह रहे हैं कि फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, फिर अवसर नहीं हाथ लगेगा, फिर अवसर नहीं हाथ लगेगा, भरमो चारो खानी, भरमो चारो खानी, भरमो चारो खानी, भरमो चारो खानी, हंसनी छान दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। का प्रिय पंचभौतिक शरीर का समय तेरे हाथ से निकल जाएगा। ये तो एक बार आपको अवसर दे दिया गया कि चलो सब जगह बटर के आए हो। अभी अवसर दिया जा रहा कि ये कोई बार अपने घर की तैयारी करो, अगर चूक गई तो फिर 84 जाओ, अगर चेत गई तो निकल जाओ। बस सिर्फ चेतना और चूकना है। अब चेतना किसे कहते हैं, चूकना किसे कहते हैं, ये आपको समझना। चेतना मानी जागना, होश में आना। कहते कि और अगर ये समय निकल गया तो फिर 4 खान 84 लाख जो फसाने की योनियां है, जिसमें शरीर है, उससे भी छुटकारा नहीं दिला सकता कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, कोई ऋषि मुनि योगी, कोई अवतारी शक्ति ये काम नहीं करा सकती। क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान सखीरी, गुरु का कहना मान सखीरी, गुरु का कहना मान सखीरी, गुरु का कहना मान सखीरी,
सिखावन जानी, लेख सिखावन जानी, देत सिखावन जानी, लेख सिखावन जानी, हंसिनी छान दूध और पानी, हंसनी छान दूध और पानी। कहा इसलिए सच्चे गुरु का कहना मानो। वो सच्चाई जानते हैं, सच्चे देश से आए हैं और तुम्हें उस सच्चे देश पहुंचाने के लिए सच्ची जानकारी देने आए। क्या कह रहे हैं? देत सिखापन जानी, वो तुम्हें वो सीख देने, वो शिक्षा देने आए हैं, वो पता बताने आए जिससे तू भूरे बिछड़े देश की तरफ चल पड़े। आगे क्या कह रहे हैं जरा? कि पांचों इंद्री उल्टी तानो, पांचों इंद्री उल्टी तानो, पांचों इंद्री उल्टी तानो, पांचों इंद्री उल्टी तानो, इच्छा मारे भवानी, इच्छा मार भवानी, इच्छा मारे भवानी, इच्छा मार भवानी, हंसिनी छान दूध और पानी, हंसनी छान दूध और पानी। इस पांचों इंद्रियों से उलट दो। इन्हीं इंद्रियों ने तुम्हारा सर्वनाश किया है। इन्हीं इंद्रियों में फंसकर तुमने अपनी सारी शक्ति का हैरास किया है। आप जरा उलट दे, यानी इधर से उधर, इधर से हटकर उधर, जिधर से आई थी ये भूल गई और ये इधर बस गई। अब इधर को छोड़कर उधर की तरफ चल। क्या कह रहे हैं? इच्छा मार भवानी, ये इच्छा नारी है तो इसे बचना है। तन की नारी को कहे घर की नारी ना, जो शरीर में एक नारी चलती है और एक घर की नारी है और एक इच्छा नारी है। अब एक से तो बचना मुश्किल, तो तीन तीन से कैसे बचोगे? तो जो बचावन हार आए हैं उनसे मिलकर अपना बचाव ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ किसी को बचाव मालूम, क्योंकि सब फंस गए। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर, मतलब यानी अवतारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी, यही आए, इसके अलावा तो कोई आया नहीं था। और ये सब फंसे, और इन्हीं से तुम उम्मीद करते हो जो स्वयं फंसा हो तुमको कैसे निकालेगा। आगे क्या कह रहे हैं? कि मन को साथ चढ़ो गगनापुर, मन के साथ चढ़ो गगनापुर, मन को साथ चढ़ो गगनापुर, मन को साथ चढ़ो गगनापुर। सुनो नहत ये बानी, सुनो न ये हद बानी, सुनो नहत ये बानी, सुनो न हद ये बानी, हंसिनी छान दूध और पानी। हंसनी छान दूध और पानी। शैतान मन के बेग को, चाल को थोड़ा धीमा करो, इसको पकड़ के रखो। कहते कि और गगनापुर, ये मृत लोग नहीं, आपका गगनपुर उधर की तरफ, इस आसमान के ऊपर है। कहते हैं कि सुनो अनहद पानी, अनहद नाद होत निश्वासर, निस्माने रात वासर माने दिन, दिन रात अनहद सितारा सुनारा। उस अनहद में आकर्षण है और तुम्हारी जीवात्मा को उधर की तरफ लेकर चलेगा जिधर कोई कोई जा पाया। क्या कहने आगे समझा के? किशोर होत तेरे
घट के भीतर सोर होत तेरे घट के भीतर सोर होत तेरे घट के भीतर सोर होत तेरे घट के भीतर तू क्यों रहे अलसानी तू क्यों रहे अलसानी तू क्यों रहे अलसानी तू क्यों रहे अलसानी हंसिनी छानो दूध पानी हंसनी छान दूध और पानी कहते अनहद सुर आवाज तेरे घट में हो रही वैसी आवाज यहाँ कहीं नहीं है ये तो उसकी नकल भी नहीं है इस आवाज को तुम सच्चा समझ के फंस गए इसमें ये फंसाने वाली आवाज है और वो फंसी हुई जीवात्मा को निकालने की आवाज जैसे श्रद्धा दे क्या कह रहे हैं तो उसके सुनने में आलस क्यों करती है जो तेरी आवाज है तेरे घर पहुंचाने वाली है उसमें तू आलस करती है और जो तुझे फंसाने वाली आवाज है इसमें तू फंस गई है आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी तेरत तो को सतगुरु स्वामी तेरत तो को राधा स्वामी तेरत तो को राधा स्वामी तेरत तो को कह कर अमृत बानी कह कर अमृत वाणी कह कर अमृत बानी कह कर अमृत वाणी हंसिनी छान दूध और पानी हंसनी छानो दूध और पानी का समय से जो भी समय के नाम को जगा के याद आया उसी नाम की आवाज लगाई जैसे कबीर साहब ने साहब नाम की आवाज लगाई राधा स्वामी दयाल ने राधा स्वामी की आवाज लगाई मतलब गुरु नानक जी ने वाहिगुरु के नाम का आवाज लगाई और अनामी महापुरुष ने जय गुरुदेव नाम की आवाज लगाई बिल्कुल सब आवाज में अलग अलग ताकत है और हर नाम में अपनी कुछ ताकत है और जहां तक उसको ताकत मिली वहीं तक ले जा सकता है आगे नहीं इसलिए जो भी है उन्होंने ये नहीं कहा कि अब कोई नहीं आएगा कहा एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा इनका आना जाना जब तक रहेगा जब तक ले जाने वाला घर पहुंचाने वाला नहीं आ जाएगा तब तक ये आवाज इनकी यहाँ रहेगी लेकिन ये आवाज केवल तुमको होश में लाने की क्या कह रहे हैं कि राधा स्वामी तेरत्व को जिन्होंने राधा स्वामी नाम की आवाज लगाई थी जीवों को जगाने की कहा वो तुमको बुलाते हैं तुमको कहते हैं और तुमको घर पहुंचाने का तरफ इशारा करते हैं कहते कह करो अमृतवाणी उनकी अमृतवाणी है जीवात्मा को अजर अमर देश पहुंचाने वाली एक एक वचन को जब इस तरीके से सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग तो कोई और चीज है हम लोग किस्सा कहानियों में फंसे रहे गाने बजाने में नकली नाद आवाज में फंसे रहे लेकिन कहा जब तुमने नकल करनी बंद करी तो असल कब करोगे इसी नकल से असल की तरफ जाने की तैयारी करो तो बेचारे नकल को सुनो नकल में फंस के रह गए आगे का रास्ता बताने वाला कोई आया नहीं तो सबके सब फंसे पड़े नाम को तो दोहरा रहे कि राधा स्वामी नाम आया और सदगुरु स्वामी नाम आया मतलब यानी साहब नाम आया सतराम नाम आया तमाम नामों का वर्णन है लेकिन ये नहीं बताया तो ले जाने वाला नाम कौन है घर पहुंचाने वाला नाम केवल बताते रहे जगाते रहे और जगा करके होश में लाके घर कौन रह जाएगा उस नाम की जरूरत उसे कहा गया वक्त का नाम समय का नाम
वक्त मुर्शिद और वक्त नाम, समय का गुरु और समय का नाम जब तक नहीं मिलेगा तो ये पिछले नाम दोहराने से थोड़ा तो काम हुआ नहीं। कब से आप हरि नाम कर रहे हो, कुछ काम हुआ? सीताराम चिल्ला रहे, कोई काम हुआ? राधे श्याम चिल्ला रहे, कोई काम हुआ आपका? शंकर जी कह रहे हो, हनुमान जी कह रहे हो, तमाम तरह के नाम आए। ये नाम केवल जगाने वाले थे, ले जाने पहुंचाने वाले नाम नहीं थे, क्योंकि ये पहुंचे हुए नहीं थे। ये बीच के लोग की जानकारी देने आए थे कि मैं लोगों ब्रह्मा में ब्रह्म देश का जानकार हूँ, विष्णु में विष्णु देश का जानकार हूँ, और शिव नाम ये मैं शिव देश का नामकार हूँ। और मतलब यानी ये राम नाम साकेत धाम का जानकारी देने वाला और गोलोक की जानकारी देने वाला कृष्ण नाम है, और देवलोक की जानकारी देने वाले देवलोक है, देव देवताओं के नाम तो है सब। लेकिन ये जानकारी करनी चाहिए कि तुम्हारे देश का नाम कौन है, तुम्हें घर पहुंचाने वाला नाम कौन। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इन नाम को रखते रहोगे, लेकिन ये नाम तुमको ले नहीं जा सकते, उनको अधिकार नहीं, वो खुद ही उधर नहीं जा सकते, तुम्हें कहां से ले जाएंगे? वो तो बीच के लोगों तक सीमित है। अब बीच के लोग इसलिए है कि जैसे आपको मतलब यानी घर जाना है और बीच में तमाम स्टेशन है, तो स्टेशन बहुत है, लेकिन वो स्टेशन तुम्हारे घर पहुंचाने की नहीं, वो केवल मार्ग की जानकारी की। उससे ये लाभ होता, आपको पता चल गया कि कितनी अभी रह गई है और कितनी निकल गए। अगर ये जानकारी न दी गई होती तो तुम ये नहीं जान पाते कितनी रह गई अभी कितनी चल रही है। हमारे घर पहुंचने में कितनी कितनी स्टेशन पड़ते हैं। तो महापुरुषों ने सारी शंकाओं का समाधान करने की जब सच्चे रास्ते की जानकारी दी तो सब स्टेशनों की बात की कि पहले लोग का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवें का ये। यहाँ तक स्टेशन ही कहा कि सतलोक तक आना जाना है, लेकिन तुम्हें अगर अपने घर जाना है और फिर कभी नहीं आना है तो तुमको इन 5 स्टेशन के ऊपर जानकार की तलाश करनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आपको जानकारी नहीं। इसको कहते हैं सत्संग। ये तो आपने पहले कभी सुना नहीं था, क्योंकि अब कहा जा रहा है सत्संग प्रारंभ हो गया और लोगों को आना चाहिए। जब एक निश्चित समय दे दिया गया तो आपको आना चाहिए था। अगर जिनको जाना वो आएंगे, सब नहीं आएंगे। जिनको भी यहाँ रहना बहुत दिन है, हजारों जन्म बार जन्म लेके भी यहाँ रहेंगे, उनकी समझ में नहीं आया, सत्संग नहीं आएगा। और उनके वास्ते ये वचन फरमाए भी नहीं जाते। ये तो जो जाने वाला है, जिसके अंदर अपने घर जाने की इच्छा है कि बहुत दिन हो गए जन्मते मरते, चलो अपने घर चला जाए, यहाँ तो कुछ मिला नहीं। और जब जान जाता है वो ये कहता है कि नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते कितने बार